बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है जैसे जैसे ये रमज़ान नज़दीक तर आता चला जा रहा है और लोगों की परेशानी थोड़ी सी इस सेंस में बढ़ती चली जा रही है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, चीज़ें उन लोगों के पास मौजूद नहीं है, तो किस तरह से क्या चीज़ बनाएं कि रमज़ान जो है अच्छी और बेहतरीन। तो बिल्कुल आप लोग हमारे सारे प्रोग्राम्स देखते रहिए, सुबह से लेकर शाम तक आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम आपको कोशिश करके वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि जो आप लोग अपने घरों में कर सकें और अपने रमज़ान को बहुत ही अच्छा सा बना सकें, अपने सहर अफ्तार को बहुत अच्छा बना के अपनी इबादत को भी बहुत ख़ास कर लें इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल करेंगे, परेशान मत हो, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से तमाम चीज़ों को बेहतर कर देगा। तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आप हमसे राज़ी हो जाइए, आपने बहुत हमसे नाराज़ हो लिए, अब बस अब हमें माफ़ कर दें। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला माफ़ करेगा। और ये वक्त है कि दुआएं करें, और दुआएं करने से इंशाअल्लाह ताला दुआओं से तकदीर बदल जाती है, आपको पता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब खैर हो जाएगी और सब चीज़ें बेहतर होंगी और रूटीन में तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि जो चीज़ें आजकल जो विद हम करते हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, सफाई सुथराई का एहतमाम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें बाद में भी जारी रखना है, ताकि हम, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम में सबसे पहले एक बात कही जाती है कि ये सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। तो इस पर आप अमल करिए, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। रेसिपी एक है लेकिन इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इन द सेंस कि एक रेसिपी बेसिक बनाएंगे, उससे हम 2 मज़ीद चीज़ें बनाएंगे, बल्कि इसको 3 तरह से किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं ये आप देखिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, चिकन मलाई कटलेट्स। बेसिक रेसिपी हमारी ये है कि चिकन मलाई कटलेट्स हम बनाएंगे और उसके बाद हम इसको आगे किस तरह से लेके चलेंगे। एक हम बनाएंगे, इससे बहुत ही अच्छे सी चिकन मलाई कटलेट चाट बनेगी। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, गर्मा गर्म चाट बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन मलाई कटलेट सैंडविचेस। अब सैंडविचेस का ये है कि यहाँ पर मुझे लंबे वाले बंस नहीं मिले, मैं गोल वाले बंस लेकर आई हूँ, तो आप देखिएगा उन्हीं से अच्छे बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट आप लोग भी करें, रेसिपी कार्ड में अगर लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। मेरे इलाके में वहाँ पे कहीं नहीं मिले लंबे वाले बंस, तो बन की किस्म है, तो हमने यहाँ पे गोल वाले लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो बिल्कुल ध्यान से सारे प्रोग्राम को देखिएगा ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर बनाएं, और किस तरह से एक रेसिपी से आप 3 चीज़ें बना सकते हैं। एक दफ़ा बना लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, आप 2 दिन तक तो बहुत मज़े की चीज़ें आप बना सकते हैं। ये एक ही दिन ये तमाम चीज़ें भी बना सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है हम चिकन मलाई कटलेट्स की तरफ आ जाते हैं। ये आलू है मेरे पास, सारे कटलेट जो भी बनते हैं उसका बेस जो है वो आलू होता है, या बाइंडिंग के लिए हम आलू शामिल करते हैं। आलू है हमारे पास तकरीबन ½ kg आलू को हमने बॉईल करके थोड़ा सा मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है, यानी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा सा चंकी रखा है। उसमें हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, बॉईल की हुई चिकन, ठीक है ना। 3/4 कप के करीब ये मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी, ये चलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह की चीज़ों में जब भी आप चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कोई भी तिक्का मसाला आप डाल के करें, या नमक मिर्च, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और थोड़ा सा अगर आप इसमें तेल डाल के करेंगे तो उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरे पास है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये गैस में हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसके अलावा ये चिकन पाउडर, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे हम। वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून डालेंगे। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे शामिल करेंगे ये ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट आप ले लीजिएगा, 2 से 3 हरी मिर्चें, या जितना आप इसको तीखा पसंद करेंगे 2 से 3 ले लीजिएगा। ये हमने इसमें मिक्स कर दी। इसके अलावा चेडर चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, ये मेरे पास क्यूब फॉर्म में था तो मैंने यही ले लिया। ये डालेंगे, मेयोनीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून हम मेयोनीज़, ठीक है ना। 1 टेबलस्पून भर के या 2 टेबलस्पून लेवल भी आप ले सकते हैं। ये क्या, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक कितना डालेंगे, नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन इसमें 2 टीस्पून के करीब जाएगा।
तो ये क्या है, इसमें नमक, क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है, हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है, बॉयल की हुई हमारे पास चिकन भी थी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं क्या करूँगी कि बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स आप जिस शेप में पसंद करते हैं उसमें बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस वक्त हम गोल वाले कटलेट्स जो है ना वो हम तैयार कर लें। तो ये गोल कटलेट्स मैं बनाऊँगी, अंडे में डिप करेंगे। ये मेरे पास अंडे रखे हुए हैं, अंडे में डिप करेंगे। ब्रेड कम मेरे पास रखे हैं, ब्रेड कम लगाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम किस तरह से इसके बहुत ही अच्छे से, आप देखिएगा यहाँ पे हम सैंडविचेस बनाएंगे, वो भी आप देखिएगा बहुत फिलिंग वाली चीज़ है। अच्छा, ये कटलेट्स आप बना के आराम से इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन जब आप इसको निकालेंगे तो आपने किस तरह से इसको थॉ करना है कि आप इसको डायरेक्टली ही पैन में डाल दीजिएगा, वरना जितनी देर आप इसको थॉ करेंगे ये सौगी हो जाएंगे और अच्छे नहीं रहेंगे, पानी छोड़ देंगे। अब इसमें हमने कोई प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी, तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन रहेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, तो बेहतरीन से। अच्छा, ये आज ही बना लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आज आप बनाइएगा, आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे लगेंगे। सही है जी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और कटलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कटलेट्स बना के कैसे बनेगी चाट, और चाट के क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इसमें आप वेरिएशन क्या कर सकते हैं ये भी साथ में आपको बताऊंगी, ठीक है जी। हरी मिर्च का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप रेड चिली डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मलाई चिकन जब बनाते हैं तो उसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करते हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया मैंने। ये देखें जल्दी से उतरना शुरू हो गया। चलें जी, ये मिक्स हो गया, बस ये मिक्स हो गया। 5 मिनट के इसको मैं रखती हूँ और उसके बाद मैं इसके कटलेट्स बनाना शुरू कर देती हूँ। सही है, तो ये मिक्स हो गया है। अच्छा, जब ये कटलेट्स आप बना लूँगी, बनाने के बाद अंडा और ब्रेड क्रम्ब भी लगा के रख लूँगी अगर ब्रेक टाइम आ गया। उसके बाद हम इसकी चाट बनाएंगे। हमने कटलेट्स तैयार कर लिए, फ्राई कर लिए, फ्राई करके हम प्लेट में उसको अरेंज करेंगे। लेकिन क्या है कि एक ब्रेक का टाइम हो तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कटलेट्स को फ्राई करके इसकी चाट कैसे बनी जाएगी, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन मलाई कटलेट्स जो है वो हमने तैयार कर लिए। ब्रेक टाइम में हमने काम किया, जल्दी जल्दी हमने इसके ऊपर क्रम्स वगैरह लगा के इसको हमने फारिग कर दिया। अच्छा, तो मेरे थोड़े से बड़े बनाए हैं ताकि हम जब उसमें डालें, हम अपने बनाएंगे सैंडविचेस बनाएंगे ना, उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाह रही थी, तो मैंने 2 बड़े बनाए हैं, बाकी के ये हैं, ठीक है। तो हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसी तरह से भी किसी भी अच्छी सॉस चटनी के साथ खाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि आगे आने वाले दिनों में कुछ चटनियों की रेसिपीज़ भी हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको अच्छी लगेंगी। ये मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया और यहाँ पर मैं काम करती हूँ मक्खन लगा के ना, पहले हम, मेरे पास ये बर्गर बन मौजूद हैं और इसको हम सेक लेंगे, ठीक है ना। ये भी हम यहाँ रखते हैं, तो दोनों काम साथ साथ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम अपनी दोनों चीज़ें तैयार करेंगे। यहाँ पर पहले मैं काम करती हूँ कि पहले हम बर्गर्स की जो सैंडविचेस बनाएंगे, या बर्गर्स भी बना सकते हैं लेकिन सैंडविचेस, अच्छा फिर इसको आप हाफ़ करके सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि आप जब लंबे वाले में करते हैं तो लंबे वाले बंस जो होते हैं वो स्लाइटली होता है कि सैंडविचेस की एक लुक देते हैं, लेकिन चूँकि मिल नहीं पाए थे तो मैंने इसलिए ये ले लिए। कोई इशू नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है कभी ऐसा होगा कि हो सकता है आपको भी ना मिले, तो आप इसमें ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके जहन में होगा कि जब मैंने बनाए थे तो मैंने भी ऐसे ही किया ना। चलो जी, प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला। पहले मैं ये सेक लेती हूँ और साथ ही थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर देते हैं। सेंटर से आप इसको काट लीजिएगा। ये वैसे बड़े अच्छे से हैं, वो वाले बंस हैं जो बेकरी के होते हैं ना, ये वो वाले बंस हैं, ठीक है जी। अब आप सोचें कि इस लॉकडाउन में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल मिल ही नहीं रही हैं ना। तो बहरहाल चीज़ें अगर आप थोड़ी बहुत स्टोर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को स्टोर मत कीजिएगा। मैंने देखा है कि क्या होता है कि हम सभी लोगों को ना ये होता है कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ ना मिले। सब चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं हमारी बेहतरी के लिए हो रही है। अच्छा जी, मैं चूँकि पहले बर्गर बनाऊँगी तो इसलिए पहले मैं बर्गर वाले बना लेती हूँ, सॉरी सैंडविचेस। ये क्या, बिस्मिल्लाह। और 3 बनाने हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास 3 हैं।
और एक और बना लेते हैं। इसी में कोई बड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लैटन करते और बना लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं हटा देती हूँ। 3 ये हम बनाएंगे और बनाने के बाद हम इसको किस तरह से सैम्बल करेंगे ये आप देखिएगा। सैम्बल करने के लिए कोई सी ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर ना। आप देखिएगा थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाएंगे, चिली गार्लिक सॉस, या फिर आप इसमें केचप भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमें इस तरह से करना है। 2 हो गए और 2 एक और कर लेते हैं। ठीक है जी। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है समीला? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में इस वक्त। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द हमें इस मुश्किल से निकाले, बिल्कुल अपना इंशाल्लाह। करम करे हमारे बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सबके गुनाह माफ़ करे अल्लाह मियां। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे समीना आपसे पूछना था कि ये जो टमाटो प्यूरी स्टोर करते हैं और प्याज की जो प्यूरी बना के स्टोर करते हैं, इसका ज़रा सा थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं डाल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। आप करना चाह रही हैं, ज़ाहिर है आजकल थोड़े से टमाटर सस्ते हुए हैं ना। जी चलें ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। और जी जी, बताइए। मैं सुन रही हूँ, मैं कॉल रखूंगी, फिर आप मुझे बता बिल्कुल। दीजिएगा। और और इसके अलावा प्याज अगर मैं क्रिस्पी करके रखना चाहूँ, ब्राउन करके, तो वो कैसे रखूँ? चलें बिल्कुल बता देते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन चलें फिर एक दफ़ा फिर और बता देते कि हो सकता है जिससे ना सुना हो तो वो भी सुन जी लेगा ये। ठीक है। ठीक है बहुत जी, थैंक शुक्रिया, यू, बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और ये देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। चिकन मलाई कटलेट्स जो हैं ये स्लाइटली मैंने बड़े इसलिए रखे हैं ताकि ये मैं बर्गर में इसमें सैंडविचेस में डालूंगी ना, तो थोड़े से मैंने बड़े रखे हैं, वरना आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये जनाब, ये देखिए जी, ये हो गए। इसको हम यहाँ निकाल के रखते हैं और इसको शुरू कर देते, इसकी सैम्बलिंग कर लेते हैं। और ये हो गया। और हमारी कॉलर ने कहा कि जी प्याज, हाँ जी प्याज बिल्कुल आप करके रख सकती हैं। देखिए प्याज को अगर आप फ्राई करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्रिस्पी फ्राई हो, तो प्याज को आपने बारीक काटा। बारीक काटने के बाद आप इसको एक ट्रे पे फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा, आप उसको अगर पंखे के नीचे रख दें, जैसे आजकल पंखे के नीचे थोड़ी सी देर के रखें, तो वो क्या होगा, प्याज थोड़ी सी उसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाएगा और वो प्याज आपके लिए बेहतरीन होगी। उसके बाद आप इसको, अच्छा बहुत तेज़ ऑयल में आपने प्याज फ्राई नहीं करनी। तेज़ ऑयल में करेंगे तो ऊपर से एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, जो अच्छी नहीं होगी। हल्की आंच पे इसको आप फ्राई करना शुरू करें। जब हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये कलर बहुत अच्छा आने वाला है, आया नहीं होगा, आने वाला है, फ़ौरन निकाल दें। क्योंकि जब आप निकालेंगे तो हीट से थोड़ा सा कलर जो है इसका और भी इम्प्रूव होगा। आप निकाल के उसको थोड़ा सा, जैसे टिश्यू पेपर है या उसके ऊपर आप डाल के रखिएगा। काइंडली अखबार के ऊपर मत डाल के रखिएगा कि उसकी इंक जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, निकाल के रख दें। जब आप देखें क्रिस्पी होगी तो आप बॉक्स में भरें और उसके बाद आप रख लीजिए, इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। फिर दूसरा आपने पूछा कि जी प्याज का पेस्ट या टमाटो प्यूरी बिल्कुल आप बना सकते हैं। टमाटो प्यूरी बनाना तो बहुत आसान है कि आपने प्याज टमाटर लिए और टमाटरों को आपने बॉईल किया। बॉईल करके अगर आप उसका छिलका उतार लें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप छिलका नहीं भी उतारें तो कोई फ़र्क नहीं है। आप एक काम ये कीजिएगा, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा। ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप छान लें। छानने के बाद अगेन आप उसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे तो वो थिक हो जाएगी। जब वो थिक हो जाएगी तो आप उसको निकालिएगा और निकालने के बाद आप उसको किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, या अगर आपके पास जो बर्फ़ की जो ट्रेज़ होती हैं, अगर वो आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसमें डाल के क्यूब बना के भी आप रख सकती हैं। आपके लिए बेहतरीन है। जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी आप आराम से निकालें और इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट भी, हम जैसे रमज़ान है तो रमज़ानों में हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा और टाइम होता है थोड़ा सा कम इन चीज़ों के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अदरक लहसुन लिया, जैसे कि अगर आप 1 पाव लहसुन साबुत वाला लीजिएगा, ठीक है ना, 1 पाव लहसुन लीजिएगा और लहसुन को छील के, और छीलने के बाद आपने उसको वॉश किया और उसमें आपने अदरक डाल ली। अदरक आधा पाव अदरक लीजिएगा और उसमें 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। डाल के आप ब्लेंडर में डाल उसको पीस लीजिए और पीसने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून आप तेल मिला लीजिए। तेल मिला के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो अदरक लहसुन पिसा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो करके रखिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये चूल्हा बंद हो चुका है। चलें जी, हम इसको खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बर्गर बंस के, ये इसके लिए सैंडविचेस के लिए मैंने बंस को थोड़ा सा मक्खन लगा के हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास है मेयोनीज़ मेरे पास है, चीज़ स्लाइस है यहाँ पर, इसके अलावा टमाटर है
और चिली गार्लिक सॉस या केचप भी होना चाहिए आपके पास। ये हो गया। इन तमाम चीज़ों को रखेंगे और इसको हम असेंबल करेंगे। तो हमारी एक रेसिपी, वैसे तो रेसिपी देखा जाए तो हमारी सेकंड रेसिपी ये होने जा रही है, क्योंकि ये तो हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। इसके बाद हम इसके बाकी चीज़ें बनाएंगे, तो आप बिल्कुल देखते रहिएगा, क्योंकि बेहतरीन सी रेसिपी है, आपने मिस नहीं करना। और ये अभी हुआ नहीं है, एहतियात के साथ आप कीजिएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही रहेंगे। आप कटलेट्स वैसे भी खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़े से बॉईल किए हुए मटर भी शामिल कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप इन चीज़ों को कितना और बेहतर कर सकते हैं। ये वैसे मुझे भी नहीं करना चाहिए थे, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कर लिए। ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो मैं निकालूंगी और फिर बाकी के हम फ्राई करेंगे। सही है जी, ये हो गया। इसको हम यहाँ रखते हैं। अब ले लेते हैं ये, ठीक है जी। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम पहले जी जी बंद कर दिया, बंद कर दिया। कर दिया, बहुत शुक्रिया जी जी। क्या कहना जी चाहेंगी मैं ये कहूंगी जी? कि अभी जो ये आपने देखिए ये जो कबाब बना रही हैं आप खाएं। अब आप इसको जो जो चाट बनाएंगी आप इसकी, जी जी। तो इसी में के कबाब लेंगी या अलग से तलेंगी? नहीं, यही वाले हैं, यही वाले हैं। बात तो देखिए यही है सारी, कि हम यही वाले लेंगे और इन्हीं से करेंगे आगे काम ना। एक रेसिपी, उससे हमने 3 रेसिपी मजीद क्रिएट की हैं, आप ये देखिए। हाँ क्या बात है आपकी। तो भाई मैंने एक नज्म लिखी है आपके ऊपर, आपके चैनल वालों के ऊपर, अल्लाह अल्लाह समझिए आप। अल्लाह। अच्छा जी, और जी बोलिए। ये आप जो है ना, अगर जब तक के टीवी का वॉल्यूम आप नहीं करेंगी ना, उस तक ये अरे भाई कर दिया ना। आप मुझे डांट रही है। नहीं नहीं मत जाओ, नहीं नहीं मेरी मजाल है, मेरी मजाल है। मैं आपको डांटू, कमाल नहीं कर रही हैं नहीं आप। नहीं, आप बढ़िया, आप मुझे डांट सकती हैं, बिल्कुल डांट नहीं सकती नहीं हैं, कोई बिल्कुल मसला नहीं, नहीं कतई है। नहीं। आप बड़ी हैं, देखिए कद नहीं बड़े होने से कुछ नहीं होता, उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं। आला ज़र्फ़ी आप में जो है वो बहुत कम लोगों में हमने देखी है। खुदा सलामत रखे आपको। आमीन मगर आमीन। कभी ये सोचिएगा भी नहीं कि तौबा तौबा मैं और समीना जलील को डांटूंगी। तौबा तौबा, अल्लाह मियां तौबा। क्या मैं बस इतनी ज्यादा वो खौफनाक लगती हूँ कि आप मुझे नहीं डांट सकती हैं? नहीं ना आप खौफनाक हैं। जो वो है ना कि फराज का शेर, जो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। आप तो वो खातून है समीना, आप तो वो खातून है, अरे यकीन जानिए। बेहद आप शुक्रिया आपको आपकी। मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, और मैं तो आपकी वेल विशर हूँ और हमेशा आपको दुआओं में याद रखा है। बिल्कुल खुदा बिल्कुल। सेहत दे, तंदुरुस्ती आमीन दे, रोजी आमीन में आमीन बरकत दे। आमीन और आमीन। नेक बहुत हैं आप नेक बहुत हैं। हम लोग थोड़ी ना, ये तो नहीं नहीं देखिए जो खुदा ने ये मतलब हम लोगों के अमालों का नतीजा है। जी, खुद भी हम माफी मांगते हैं, या अल्लाह मियां ये परेशानी सबकी दूर करे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह बहुत ताला। बड़ा मसला हो गया है। लेकिन आप जैसे लोगों की तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआएं अरे नहीं पूरी नहीं नहीं, होंगी। प्लीज़ ये मत कहिए, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ और बड़ी नाचीज़ बंदी हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा हमें नेक हिदायत दे और हम उन चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे अमल करें। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना मेरी चाहेंगी? ये नज्म सुनिए, अगर डायरेक्टर साहब इजाजत दें अच्छा, अब ये डायरेक्टर साहब से आप पूछिए। तो वो कैसे पूछूं, वो कैसे पूछूं? आप पूछिए डायरेक्टर साहब। हमारे पास इस वक्त जो अच्छा है इमरान हैं। इमरान बड़े प्यारे से हमारे डायरेक्टर हैं, आपको इजाज़त दे देंगे। अच्छा जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे जी कि जी। मतलब मुझे पढ़ने की इजाजत दें, नहीं नहीं नहीं, अगर इरशाद टाइम हो तो। फरमाइए, इरशाद फरमाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, आप जी गौर से सर। सुनिएगा। अच्छा अच्छा, मेरी पूरी तवज्जो इस पे है। और यहाँ पर मैं एक दो चीज़ों की एडिशन कर रही हूँ, जो आप लोग देखते जाइए। यहाँ पे मैं केचप डालती हूँ, ठीक है जी। चलें आप सुनाइए अपनी। मसाले पे छाई हुई है समीना, अंगूठी में जैसे जड़ा हो नगीना, बनाती है खाना बहुत दिल जमई से, सिखाती है खाना पकाना सभी को। पकाओ जो खाना। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, ओ, प्लीज होल्ड ऑन।
चले जी, आपकी जो है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त से इन्हीं चीज़ों से आप देख रहे हैं, ओहो हो, क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज़रा सा भी हमें, ये देखिए अल्लाह का शुक्र है हुए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। अब आप देखिए मैंने अभी ब्रेडिंग की है, उसके बावजूद भी इसकी ब्रेडिंग बिल्कुल लूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ शर्त ये होती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा ना करें। और दूसरी बात है कि इसको आप डीप फ्राई भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस लगा के एक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरे पास चूँकि 2 ही चीज़ स्लाइस हैं तो मैं 2 पे लगाऊंगी और एक को ऐसे ही रख देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये मैं इसको यहाँ लगाती हूँ और थोड़ा सा इसमें मेयोनीज़ और हम लगा देते हैं। चलें जी, ये एक ज़बरदस्त सा एक सैंडविच बन गया। मैं इसको अभी कटिंग करके रखती हूँ। आप एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होगी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से जो है मलाई कटलेट सैंडविचेस जो है माशाल्लाह से ये देखिए तैयार हो चुके हैं। एक रेसिपी। अब आ रहे हैं हम सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी में हम क्या करेंगे, अच्छा फिर हमारे पास जो कटलेट्स फ्राई हुए हैं वो उसको तो हम ऐसे ही रख देंगे। सेकंड रेसिपी के लिए हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने तेल ले लिया। अब मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँ, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ से आप बनाइएगा ये रेसिपी, जब आप बनाएंगी तो बड़ी कुछ सुपर हिट और आपको लगेगा ओहो ये तो काम आपका काफ़ी काम हो गया। तो जब पहले दिन आप बनाए ना तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप ये सैंडविचेस बनाइएगा और चाट बनाइएगा, आपको देखिएगा सबको पसंद आएगी। थोड़ा सा डालेंगे इसमें ज़ीरा, ये गया ज़ीरा। और ये जो कटलेट्स फ्राई हुए हैं इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि ये बाद में हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा ये मेरे पास चने हैं, तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ मेरे पास चने हैं। मैं इसमें अब पानी शामिल नहीं करूँ बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी पानी है। चनों का पानी ज़ाया मत किया करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी आपकी सेहत के लिए और वैसे भी अच्छा होता है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। सही है जी। अब थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, हाँ हो रहा है। यहाँ पर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल लीजिएगा बेसन। ये बेसन डाला है। बेसन किस लिए डाला है कि थोड़ा सा इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, ज़रा सा और डालेंगे। और भुना हुआ बेसन डलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्का सा हम इसको भून लेंगे। ये भुन रहा है, देखें अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, खुशबू मुझे आ रही है। आप जब भूनेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह ताला आएगी। ये देखिए जी ये हो गया। अब मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, भूनिएगा ज़रूर वरना कच्चापन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं चने पूरे इसमें शामिल कर दूँगी विद पानी, ठीक है जी। वाह, एकदम से आपने देखा इसमें एक थिकनेस सी आना शुरू हुई। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिसमें कि ये मेरे पास चटनी मौजूद है। ये डालेंगे इसमें हम चटनी का, इमली का पल्प है सॉरी मेरे पास ना, 2 टेबल स्पून ये चली गई, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला। ये क्या चाट का मसाला, इट्स अप टू यू कि आप कितना चाहते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छा मेरा घर का बना हुआ मसाला है। कल का प्रोग्राम आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि हम आपको बहुत ही अच्छा सा चाट का मसाला, अभी थोड़ा सा मैं इसको थिक करूँगी। सही है जी। अच्छा ये हो रहा है यहाँ गरम गरम, ये चाट आप गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और ज़रा सा मुझे विस्क दे दें तो मैं ये दही ज़रा सा फेंट लूँ। दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम डालेंगे नमक, नमक डालेंगे तकरीबन हम इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया तो अभी आ जाता है विस्क आता है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स करेंगे, फिर इसकी असैम्बलिंग जो है हम किस तरह से करेंगे। चलें जी विस्क आ गया। आपने देखा कैसे जादू से हमारे यहाँ चीज़ें आती हैं माशाल्लाह से। हमारे परफेक्ट बच्चे जो है ना आमने सामने सब खड़े होते हैं और तेज़ी के साथ हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं यहाँ पर ना। तो ये जिसमें आपको पता है यहाँ पर माजिद हैं, बख्तियार हैं, शर्जील हैं, अब्दुल्ला हैं, ये लोग माशाल्लाह इतने परफेक्ट बच्चे हैं कि जब ये लोग मौजूद होते हैं सेट पे तो फ़ौरी हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं ना। तो आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन आगे पीछे काम कर रहे होते हैं। अभी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ये हमने इसमें नमक डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया है। चला जी ये अच्छी मिक्स हो गई। एक मैं सैम्पलिंग आपको अभी थोड़ा सा और मिक्स कर, क्योंकि चाट के ऊपर जब भी दही डालें तो खूब अच्छा आपने इसको विस्क करना है। इसके अलावा मेरे पास प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं,
पापड़ी है थोड़ी सी और टमाटर वगैरह, ये किस तरह डालेंगे ये आप देखिएगा, ठीक है जी। ओहो, ब्रेक पे जाना है, चले काम करते हैं, ब्रेक पे चले जाते हैं, ठीक है, अभी टाइम है। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि इसकी असेंबली हम कैसे करेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर जो नॉर्मल मलाई कटलेट्स थे वो हमने इस तरह से रख दी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। अब सैंडविचेस बन गए, कटलेट्स फ्राई हो गए, अब बनने जा रही है चाट। चाट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने 2 टेबलस्पून तेल डाला, उसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा हो गया तो तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें बेसन शामिल किया। हल्का सा जब बेसन हो गया तो ये चने उस पानी समेत मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद इसमें चाट मसाला और साथ ही हमने थोड़ा सा इमली का पल्प जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें या फिर ऐसा करते हैं हरी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं, थोड़ी सी ये डाल देते हैं इसके अंदर, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये कटलेट्स लेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, हम एक काम करते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है जी, 2 ये और 2 ये। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि ये आपने बना के फ़ौरन सर्व करना है, यानी आपकी ये तमाम चीज़ें तैयार होंगी और आप ये बना के फ़ौरन इसको सर्व कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि ये सौगी हो जाएगा, खाने में आपको मज़ा लगेगा। लेकिन आप जब गर्मा गर्म खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा, सही है। चूल्हा मैं इसका यहाँ बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं, ये देखें जी। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। यहाँ पर दही है, ठीक है, ये दही है। इसके अलावा ये पापड़ी है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा ये मेरे पास प्याज मौजूद है और साथ ही ये टमाटर भी है, एक थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं प्याज डालूँगी, ठीक है ना, थोड़ी सी हम प्याज डालेंगे और कुछ हम ऊपर भी शामिल करेंगे। तो ये गई थोड़ी सी प्याज। अब मैं ये जो मैंने बना के रखा हुआ चाट का मिक्सचर, ये हम इसके ऊपर डालेंगे, सही है जी, गर्मा गर्म। बस खाना आपने इसको फ़ौरन है, छोड़ना नहीं है आपने इसको। वैसे भी जब आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपका दिल चाहेगा कि आप फौरी तौर पे इस चाट को खाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा जब आप बनाएंगे घर पे, बहुत मज़ा आएगा आपको ना। कि मैं चाहती हूँ कि भाई आपको एक थोड़ा सा मुझे जैसे महसूस हो रहा था कि लोग बहुत डिप्रेस हैं। फ़ोन कॉल्स भी हमारे पास आजकल कम आ रही हैं, इसकी वजह ये कि लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया है। तो बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर निकलें और चीज़ों को एंजॉय करें, और जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उस पर अल्लाह का शुक्र यूँ भी अदा करें कि चलें, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बचे हुए इन चीज़ों से, और खूब सारी दुआएँ करें। अब डालेंगे इस पर हम थोड़ा सा, मैं इसमें और डाल देती हूँ, बस चाह कि अच्छी सी आपको लगे और आपको मज़ा आए ना। अब डालेंगे हम इस पर ये दही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के, लेकिन दही में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल किया, इसके अलावा हमने कोई चीज़ शामिल नहीं की, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा दही नज़र भी चने आपको नज़र भी आने चाहिए, लेकिन नीचे जो है ना कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, अब ये गई हमारे पास, ये है मौजूद है यहाँ पर, ये डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया जो है एक बड़ी अच्छी सी फ्रेश लुक लेकर आता है किसी भी चीज़ के लिए ना। थोड़ा सा इसको हटा दें ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। हरी मिर्चें, ये सब टू यू कि आप चीज़ें कितनी डालना चाहते हैं। मैं टमाटर वगैरह इसलिए डाल दी कि थोड़ा सा एक कलर ऐड हो जाएगा, सही। ये क्या, अगेन आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा प्याज को शामिल कर लें, कि कुछ लोगों को प्याज ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती ज़्यादा। मैं कहती हूँ नहीं, चाट का अपना मज़ा होना चाहिए। अच्छा, अब हम चाहें तो इसमें ये मेरे पास बारीक वाले सेव भी मौजूद हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर ये चटनी जो मीठी वाली चटनी है, प्रोग्राम्स को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मीठी चटनी की भी रेसिपी आपको हम बताएंगे। ये बन गई ज़बरदस्त सी हमारी चाट, इंजॉय कीजिएगा। मलाई कटलेट चाट आपको यकीनी तौर पर डिफरेंट सी लग रही होगी, अच्छी लगेगी। और ये है होममेड पापड़ी, तो ये गई इसके ऊपर ये पापड़ी, जितनी आप डालना चाहते हैं, सही। ये बड़ी अच्छी सी मैंने आज सुबह ही बनाई है, पता है, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में मिलती नहीं है आजकल, मिल ही नहीं। और दूसरी बात है कि बाज़ार की इतनी अच्छी क्रिस्पी बनती नहीं। इंशाल्लाह किसी दिन बता देंगे आपको, ठीक है ना। ये गया, थोड़ा सा हम इस पर ये सेव डाल देते हैं और ये हमारी चाट कंप्लीट है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें हमारी टेबल पे होंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
चिकन मलाई कटलेट्स चाट अज्जा कटलेट्स चिकन 6 अदद, उबले सफ़ेद चने 2 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक हस्ब जायका, इमली की चटनी 4 खाने के चमचे, इमली की मीठी चटनी 2 खाने के चमचे, पापड़ी 3/4 कप, हरा धनिया हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले उबले सफ़ेद चनों में इमली की चटनी और चाट मसाला मिला लें। तेल गर्म करके सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें। अब बेसन मिलाकर थोड़ा भून लें। उसके बाद चने और आधा कप पानी शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। अब एक डिश में कटलेट्स सेट करके तैयार चाट डालें। फिर दही में नमक मिलाकर खूब फेंटें और चाट पर डाल दें। आखिर में चाट मसाला, इमली की मीठी चटनी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और पापड़ी से गार्निश करके सर्व करें। चिकन मलाई कटलेट्स अज्जा: उबले आलू 2 कप, उबली रेशा चिकन 1 कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: उबले मैश आलूओं में चिकन, मेयोनीज, पिसी हरी मिर्च, चेडर चीज़, चिकन पाउडर, हरा धनिया, सफ़ेद मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर अच्छी तरह मिलाएं। फिर कटलेट्स बनाकर ब्रेड क्रम्स में रोल करने के बाद अंडे में डिप करें। फिर आखिर में इन्हें तेल में फ्राई करें यहाँ तक कि कटलेट्स गोल्डन हो जाएं। अब इन्हें डिश में निकाल कर सर्व करें। चिकन मलाई कटलेट्स सैंडविच अज्जा कटलेट्स चिकन 4 अदद, लंबे वाले बन 2 अदद, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, खीरे हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 2 अदद। तरकीब: बन पर मक्खन लगाकर सेंक लें। बन के एक हिस्से पर मेयोनीज और एक हिस्से पर चिली गार्लिक सॉस लगाकर सलाद का पत्ता रखें। फिर कटलेट्स रखें। टमाटर, खीरा और चीज़ स्लाइस लगाकर बन का दूसरा हिस्सा रख दें। फिर टूथपिक लगाकर सर्व करें। चिकन मलाई कटलेट्स सैंडविच अज्जा कटलेट्स चिकन 4 अदद, लंबे वाले बन 2 अदद, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, खीरे हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 2 अदद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए एक चीज़ आपने बनाई उससे आप 2 मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। तो जब टेबल पे आएंगी तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। आप देखें हमारी टेबल कितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही है। इसके साथ खजूरें हों, अच्छी सी कोई आप ड्रिंक बनाएं जो हम इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे और बनाना सिखाते भी रहते हैं। तो आप बनाइएगा और उसके बाद आप इन चीज़ों को सर्व कीजिएगा। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी है। किसी भी अच्छे से सॉस चटनी के साथ आप खाइए इसको और फिर आप ये सैंडविचेस टेक कीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये भी बनाएं और उसके साथ ही ये जो चाट है ना, लेकिन चाट के लिए मैं फिर ये बात कहूँगी जब आपको बनाना है, जैसे आप रमज़ानों में इसको बनाते हैं, डेफिनेटली रमज़ान में बनाएंगे, तमाम चीज़ों को आप तैयार रखें। चाहें तो ये तमाम चीज़ें आप अपने टेबल पे भी रख सकते हैं और उसके बाद आप एक एक बना के सबको एक प्याले में सर्व करते रहें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। गरम गरम खाई जाएगी तो खाने में आपको मज़ा भी आएगा। आलू का मज़ा, चिकन का मज़ा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। मीठी चटनी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, हम आने वाले दिनों में एक दिन मैं सौंठ की मीठी चटनी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। कल भी हम चाट का मसाला बनाना आपको सिखाएंगे। चाट का मसाला बेसिक चाट का मसाला है जो कि आपके पकौड़ों में, इसके साथ ही आप चाट बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपके बेहद काम आएगी। घर की चीज़ें बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपका बजट भी बेहतरीन रहेगा। दूसरी बात है कि हेल्थ के लिए भी आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब देखिएगा मैं बनाऊँगी, झटपट बन जाएगा। और इसके अलावा कल भी एक हम बघार वाले दही बड़े बनाएंगे और एक पता नहीं और क्या चीज़ है, हाँ हाफ मून टिक्का समोसा भी बनेगा। वो कैसे बनेगा बिल्कुल आप तमाम चीज़ों को देखिएगा, इन रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा और अपना ध्यान बटाइए। मैंने आपसे कहा है कि कुरान मजीद की तिलावत करें, इस टाइम है आपके पास तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। मुझे पता है घर की ख़वातीन बच्चों की वजह से थोड़ी सी परेशान रहती हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर रमज़ान आ रहे तो दुआ में हमें भी याद रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।